हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में निर्जला एकादशी के बारे में बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि इस एकादशी में चावल क्यों नहीं खाया जाता और इस एकादशी को करने से क्या महत्व होता है और इसकी कथा भी सुनाऊंगी मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज निर्जला एकादशी है। इसे हम भीमा एकादशी भी कहते हैं। भीमा एकादशी भीमसेनी भीम के नाम से पड़ा है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसका इतिहास यह है दोस्तों कि एक बार बहुत खाना खाने वाले भीम ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से व्यास जी से कहा कि महाराज, मुझे कोई व्रत नहीं किया जाता और मुझे दिन में बहुत तेज़ भूख लगती है, तो आप ऐसा कुछ बता दीजिए कि जिसके मेरी भूख भी मिट जाए और मुझे व्रत भी ना करना पड़े। तब व्यास जी ने कहा, तुम्हारे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल मिल जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका महत्व यह है दोस्तों, निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे। इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। यानी कि हमें ना आहार खाना चाहिए और ना हमें जल ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों द्वारा किया जा सकता है। इस व्रत में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए ये मैं बताती हूँ आपको। इसमें पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिया। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा और विवाद ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी भीमा। और इसमें चावल इसलिए नहीं खाया जाता, तो इसमें चावल खाने से यूँ कहते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कि हम अगले जन्म में नाली के कीड़े बनते हैं। तो इसलिए हम इस एकादशी में अन्न का आहार नहीं लेते हैं और किसी भी एकादशी में चावल हमें नहीं खाना चाहिए। और इसमें श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा होती है
और साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। श्री हरि की पूजा में रात्रि में अगर जागरण करे तो बहुत अच्छा होता है, और अगर ऐसा हो जो करता है तो उसकी 100 पीढ़ियाँ तक भगवान वासुदेव के परम धाम पर पहुंचा दिया जाता है। इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए दोस्तों? अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, गौ और जल और शैया यानी कि खटिया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है या उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से मिलता है। दोस्तों, जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, आनंदमय पद को प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर बरसती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आज की। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।